जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रमुख राजवंश है उनके संस्थापक, जो हमारी यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए जीएस के रिगार्डिंग मैं आप सभी को करा रहा हूँ। सारे सिलेबस आपका टॉपिक वाइज जो मैंने आप सभी को पहले फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें सभी चीज़ें बताया था किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें बताई थी। जो भी पहले से जुड़े होंगे, जो कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें पता होगा। जो नए भाई लोग जुड़े होंगे वो लोग कोशिश करिए कि फर्स्ट वीडियो से देखिए, जिससे आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आए, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। और बाकी जो पहले शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, अपना कंटिन्यू करिए। आज देखो इसके पहले 15 क्लास हो चुकी है, आज 16वीं क्लास है। ठीक है, जिसमें 15 क्लासों में मैंने 15 टॉपिक कराया है। ये 16वीं क्लास है जिसमें प्रमुख राजवंश उनके संस्थापक के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, किस हर लगभग सभी तो एग्जाम में नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी देखने को मिलता है कि राजवंश से का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जैसे कि कौन किस वंश का संस्थापक था, कौन किस वंश का अंतिम शासक था, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो एक टॉपिक में मतलब पूरा सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करके बता दो। आप कोशिश करिए कि एक पेज में उसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप जब भी देखना हो तो याद करना हो तो याद कर लो। क्योंकि वैसे अलग अलग आप लिखोगे तो फिर अलग अलग ध्यान नहीं रहेगा, सॉरी। लेकिन ऐसे एक जगह नोट कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, उसको याद कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा जिससे आप सभी को याद रहे। ठीक है, देखो पहला मैं इस तरीके से डिवाइड कर ले रहा हूँ जिससे सारे हो जाए। ठीक, तो पहला जो है हमारा क्या है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। ठीक है, एक मिनट, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। नेक्स्ट दूसरा बात करें, नंद वंश। नंद वंश का कौन है, महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का कौन है, महापद्मनंद। ठीक, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। जब आप सभी को मैं आगे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मौर्य वंश के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के उनके गुरु का क्या नाम था, चाणक्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उन्हीं की रणनीति की वजह से ये जीते थे। नंदवंश के अंतिम, और नंदवंश के किसको किसको हरा के जीते थे, नंदवंश के अंतिम शासक। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इसके बाद मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश का कौन संस्थापक था, श्रीगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पांचवा पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। ठीक, नेक्स्ट छठवां पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट सातवां चालुक्य वातापी वंश। देखो इसमें दो है, चालुक्य वातापी वंश एक है, एक चालुक्य कल्याणी वंश। तो दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चालुक्य वातापी वंश, जो चालुक्य वातापी वंश है इसका संस्थापक कौन है, तैलप द्वितीय। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आठवां जो है चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य कल्याणी, मैंने बताया कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दो है, चालुक्य वातापी अलग है, चालुक्य कल्याणी वंश अलग है। ठीक है, और इसका जो है संस्थापक कौन है, सॉरी वातापी वंश का, ये थोड़ा सा गलत हुआ। वातापी वंश का जो है वो है पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी पुलकेशिन प्रथम। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने बताया ना, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन
प्रथम, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम जो है वो चालुक्य वातापी वंश का है, और तैलप द्वितीय जो है वो कल्याणी वंश का है। तैलप द्वितीय, ठीक है। इन दोनों को जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। कौन सा था? 9वां था, ठीक। 10वां सेन वंश। सेन वंश का कौन है? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, ठीक है। 11 गुर्जर या प्रतिहार वंश। गुर्जर या प्रतिहार वंश। गुर्जर या प्रतिहार वंश, इसका हरिश्चंद्र या नागभट्ट। अगर दोनों में से आपको कोई भी मिल जाता है उसमें तो आप उसको टिक कर देना है, ठीक है। हरिश्चंद्र या नागभट्ट, दो में से कोई भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र या नागभट्ट कोई भी मिले उसको आप टिक टिक करना है। दोनों नहीं मिलेगा आपको, दो में से एक ही मिलेगा। चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, ठीक। चौहान वंश का कौन है? वासुदेव है। नेक्स्ट 13 चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश, चंदेल वंश का नन्नुक। नेक्स्ट 14 गुलाम वंश। ये तो सभी को याद होना चाहिए, गुलाम वंश का। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, गुलाम वंश से ही। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तानी। सारी चीज जब हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। गुलाम वंश के जितने भी संस्थापक हैं सारे किस तरीके से कौन कौन थे, इसके पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, कौन कौन से कब थे, ठीक है। फिर इसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि खिलजी वंश के संस्थापक में, क्योंकि वहां का जो खिलजी वंश का संस्थापक था सबसे फेमस शासक था जो था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। खिलजी वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। एक्चुअली क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ही मतलब उसकी बाजार व्यवस्था सारी चीजें जो भी थी वही फेमस था। इस वजह से कई होता कंफ्यूजन होता है, हम लोग अलाउद्दीन खिलजी मार दें, लेकिन वो अलाउद्दीन है, जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो इसका संस्थापक है, ठीक। नेक्स्ट तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ता हूं। सैयद वंश 17 नंबर। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां, ठीक है। नेक्स्ट 18 लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल, इसको बकलोल मत पढ़िएगा, बहलोल लोधी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो यहीं से क्या हुआ था, लोधी वंश से ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी।
दिल्ली सल्तनत के ही लोधी वंश का ही अंतिम शासक जो था वो था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी को ही हरा के बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और वो किस युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में सिकंदर लोधी को बाबर ने हराया, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की सन 1526 में। ठीक, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, 19 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये क्लास 8 में क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट बहमनी वंश। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। हसन गंगू। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप सभी को बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, मुगल वंश। मुगल वंश तो अभी मैंने जस्ट आपको बता ही दिया, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो अभी मैंने जस्ट अभी बताया आपको 2 मिनट पहले मुगल वंश। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, और कब किया, किसने किया, सारी चीजें बताइएगा। नेक्स्ट सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, ये जो था सोलंकी वंश का था। नेक्स्ट 23 कदम्ब वंश। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। मयूर शर्मन। ये मयूर शर्मन क्या था? ब्राह्मण वर्ग था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण वर्ग था ये मयूर शर्मन। ठीक, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गंग वंश। गंग वंश का वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम जो था वो गंग वंश का था। नेक्स्ट आता है हमारा, ये 24 था, ये 25 परमार वंश। ठीक है, परमार वंश का उपेंद्र राज। उपेंद्र राज, ये था उपेंद्र राज जो था, ये परमार वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट 26 कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी राजवंश। चेदी राजवंश, चेदी राजक। ठीक है, कलचुरी का। नेक्स्ट 27 सॉरी कलचुरी मतलब चेदी राजवंश, ये एक ही है। ठीक है, कलचुरी चेदी राजवंश मतलब एक ही का संस्थापक जो था ये कौन था? कोक्कल। क्या नाम था इसका? कोक्कल। मतलब ये दोनों देखो, ये पूरा राजवंश का नाम ही है। ठीक है, कलचुरी चेदी राजवंश, इसका कौन था संस्थापक? कोक्कल था। कोक्कल, एक मिनट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोक्कल। ठीक है, ये था कलचुरी चेदी राजवंश का संस्थापक। ठीक, नेक्स्ट यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लव पंचम। भिल्लव पंचम। भिल्लव पंचम जो था वो यादव वंश का था संस्थापक। नेक्स्ट 28 काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। बीटा प्रथम। देखो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट होयसल वंश। होयसल वंश। होयसल वंश का विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। ठीक, नेक्स्ट 30 राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग।
राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। नेक्स्ट 31 सेन वंश। सेन वंश का तो ऐसे मैंने बताया ना, सेन वंश का सामंत सेन बताया अभी, सेन वंश का। ठीक। नेक्स्ट गढ़वाल या राठौर वंश। गढ़वाल या राठौर, गढ़वाल या राठौर वंश। गढ़वाल या राठौर वंश का चंद्रदेव, चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल या राठौर वंश का चंद्रदेव। नेक्स्ट 32 सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का कौन था? सिमुख शाह, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमुख शाह, सिमुख। सातवाहन वंश का कौन था? सिमुख, याद रखिए, सिमुख याद रखिए, वही बहुत है। ठीक है, तो ये जितने थे सारे मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से आपसे पूछे जाते एग्जाम में। सभी देखो जितने थे ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं मैंने, सब कुछ बता दिया, कोई भी छूटा नहीं। अगर छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऑलमोस्ट वैसे मैंने सारे बता दिया। ठीक है, तो बस अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा जरूर और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको याद रहे। एग्जाम बहुत मतलब एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ जारी कर ही दी गई है, तो बढ़िया से अपना मन लगा के पढ़ाई करो। फालतू का कुछ भी परेशान मत हो कि एडमिट कार्ड का कमेंट करो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, या किसी भी चीज के लिए कुछ भी मत सोचो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम डेट आपके सामने है, बस पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, बाकी और कुछ जरूरी चीजें होती है, नहीं समझ में आते कुछ भी, तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़िए अपना।